साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी छात्र छात्रा के लिए, जो छात्र छात्राओं का आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फिर आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सभी बच्चों से हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम में आपको बहुत ही बेहतरीन अंक दिलवाएगा और साथ में आप लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है, आप लोगों का जो 6 महीने का मेहनत है, वो बर्बाद। तो क्या क्या गलती नहीं करनी है समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो कि आप लोगों का परीक्षा है। इसमें हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी परीक्षा बेहतरीन जाए। कैसे बेहतरीन जाए, चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं कि करके सबसे पहले हमारा निकल के आता है कि सर हम लोग एग्जाम में कॉपी करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है बच्चों का कि सर हमको क्वेश्चन याद रहने के बाद हम कॉपी में लिख नहीं पाते सही तरीके से, और हमको 2 से 3 नंबर मिल पाता है आप लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का कॉपी आप लोग का दूसरे तरीके से चेक होता है। और परीक्षा में सर 30 पेज लिखने का जो ये आपका अफवाह फैला हुआ है हर एक जगह मार्केट में कि सर 30 पेज लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, तो ये भी आपको भी प्रूव करने वाले हैं कि 30 नंबर आपको 30 पेज लिखना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। 10 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर कितने पेजों में देना चाहिए, 5 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर कितने पेजों में देना चाहिए, और एग्जाम में क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, सभी जानकारी मैं आप लोगों को इस लाइव में बताने वाला हूँ। तो सारे बच्चे यहाँ से ध्यान दीजिए। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिएगा जिन भी बच्चों का आज से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए सर, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का निकल के आता है कि सर एग्जाम में आप लोगों को ये गलती नहीं करें। देखो, कॉपी लिखना, राइट नंबर आना, वो तो सर अलग बात, लेकिन सबसे पहले क्या करनी है सर, आप लोगों का जो सर एग्जाम में कॉपी मिलेगा, उसमें क्या करना है, अपना आंसर आईडीआर नंबर, यानी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, एडमिट कार्ड में आप लोगों का आ रहा था एक आंसर आईडीआर नंबर, उसको इस गोला में फिल करना आवश्यक है। उसके बाद आप लोग का सेंटर कोड हो गया, सब्जेक्ट कोड हो गया और सब्जेक्ट नेम हो गया, कौन सा पाली है, ये सभी आप लोगों को लिखना अनिवार्य है। अगर आप ये लोग नहीं लिखते हो, कितना भी वो अच्छा कॉपी लिख दो ना, आप फेल कर जाओगे, प्रमोटेड कर जाओगे, पेंडिंग कर जाओगे, और इसी तरह से आप लोगों का अभी शुरुआत से ही आप लोग का बर्बादी होना शुरू हो जाएगा और आप लोग पीछे होते चले जाओगे। अभी देखिएगा आपके साथ 30 से 40 हजार बच्चा जो आप लोग की यूनिवर्सिटी का है, वो सभी बच्चे फिर से इस बार एग्जाम देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं वो छूटते ही चले जाते हैं, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना, एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठिएगा, जैसे ही आप लोगों को कॉपी मिला आंसर बनाने के लिए, सबसे पहले आंसर कॉपी में अच्छा से सब चीज को भर दीजिए। एक भी चीज गलती नहीं करनी है, जो भी चीज भरनी है हर एक चीज भर देना। आधार कार्ड लेके जाइएगा, पेन कार्ड ले लीजिएगा हाथ में, जो भी चीजें होगा आप लोगों को सब चीज लेके जाइएगा हाथ में, नहीं तो आप अंदर से भगा दिया जाओगे, इसी किसी प्रकार का आपसे टॉर्चर किया जाए एग्जाम में। तो फिर ऐसे में क्या होता है, बच्चे लिख नहीं पाते, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं, है कि नहीं। ओएमआर सीट आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिलता है। ओएमआर सीट नहीं मिलेगा तो आप लोगों को क्या करने है सो आप बताते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम में 10 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलता है, बाकी आप लोगों को 4 आप लोगों को सब्जेक्टिव बनाना रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसका आंसर आपको क्या करनी है, कॉपी में लिखना है ऊपर में कि खंड क, ठीक है। जैसे आप लोग का लिखा रहेगा खंड क लिख दीजिएगा, वहां पे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऊपर में लिख दीजिएगा। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, जैसे आपका होगा हड़प्पा काल होगा तो हड़प्पा काल यहाँ पे लिख दीजिएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर का, जैसे कि गोवा नंबर आंसर से होगा तो गोवा लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उसका जो ऑप्शन होगा हमारा, जैसे कि संगम काल, कुछ भी जो आपका होगा आंसर 3 नंबर से आप लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि 1948 में आप लोग का आजादी हुआ था, 1947 में आजादी हुआ था, ऑप्शन नंबर घ में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करनी है, 10 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना देनी है। ओएमआर सीट आप लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चे ओएमआर सीट के लिए परेशान मत होइएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है सर, कि 3 गलती आप लोगों को कोई भी बच्चे को नहीं करनी है। क्या 3 गलती नहीं करनी है, सो यहाँ से ध्यान दीजिए। देखिए, आपके एग्जामिनर आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा जरूर सेट करेगा, जो क्वेश्चन लगेगा कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ गया, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनर जो है हर एक एग्जाम में सेट करता है, ताकि बच्चे क्या करें, उसमें रह के अपना टाइम पास कर दे और बच्चे का एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, आसान क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, परीक्षा में कॉपी लिखने से पहले सभी सवालों को पढ़ लेनी, उसमें टिक लगा दीजिए और पहले उसी प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। पहले वो प्रश्न बना लीजिए। कहते हैं कॉपी लिखते समय आप हमेशा एक सीमित रफ्तार में लिखिए, यानी कि शुरू में हम काफी स्लो स्लो लिख रहे हैं और लास्ट में जाकर हम पूरा टाइम नहीं बच रहा है तो स्पीड में लिख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, आपकी नंबरें कट जाती है पूरे के पूरे। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आसान सवाल बनाना है और आसान सवालों को हल करना है। और प्रयास कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आए एग्जाम में, उस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है पहले शुरू में। पहले आप लोगों को जो आसान प्रश्न आ रहा है उसी प्रश्न को बनानी है। उसके
बाद जब आपके पास समय मिल जाएगा तब उसमें आप लोगों को क्या करनी है, कठिन सवालों का वहां पर आंसर देनी है, ठीक है। उसके बाद सर कहते हैं कि हम लोगों को परीक्षा में 30 पेज लिखना नंबर मिलेगा क्या, बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को ये चीज प्रूव करना चाहूंगा कि आप लोग कोई भी एग्जाम में जाओ, चाहे आप लोग का बीपीएससी का मेंस लिखो या फिर यूपीएससी का मेंस लिखो या फिर बिहार दरोगा का मेंस कॉपी लिखो, ठीक है। जब आप लोग का कॉपी लिखने का बारी आता है तो उसमें आप लोगों को भाषा ज्यादा लिखने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है सर, पॉइंट वाइज करके लिखना है। जैसे कि आपके एग्जाम 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपने उस भाषा में क्या क्या लिखने वाले, उसमें जो मेन पॉइंट है उसको आप क्या बना दो, हेडिंग बना दो, ठीक है। वहां पॉइंट वाइज करके हेडिंग बना दो उसको। उसके बाद लास्ट में उसका निष्कर्ष जरूर लिखिए हर एक क्वेश्चन के नीचे में सर 2 लाइन कम से कम, कि उस क्वेश्चन के माध्यम से आपने उसका आंसर क्या बताया, ठीक है। इस तरह से जब अपने एग्जाम में लिखते हो तो पूरा का पूरा नंबर आपके एग्जामिनर आपको देते हैं, लेकर वो ये सोचते हैं कि नहीं, वाकई बच्चा ने जो है इस क्वेश्चन को समझा है और इस क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकालता है उस आंसर को यहाँ पर दिया लेके। तो ये 3 पॉइंट जब आप फॉलो करते हो और कहिएगा सर 30 पेज लिखना अनिवार्य है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम आप लोग 1 पेज लिखो। 1 पेज कहने का मतलब क्या है, एक पन्ना का एक साइड और दोनों साइड, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं लिखने में होता है तो आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हो। 5 से 6 पॉइंट में आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो आसान भाषा में। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। पॉइंट जब बनाइएगा तो हेडिंग दूसरा कलर से बनाइएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा दूसरा कलर से, ठीक है। जैसे ब्लैक कलर से हेडिंग बना दीजिएगा, उसका आंसर दूसरा क्वेश्चन ब्लू कलर से लिख दीजिएगा, ठीक है। हेडिंग बना के निष्कर्ष लिखना आप लोगों को अनिवार्य है। इस तरह से करिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर वहां से मिलता है, समझे। उसके बाद देखिए सर आप लोगों को क्या करनी है, 10 नंबर वाले प्रश्नों का, 5 नंबर वाले प्रश्नों को उत्तर कितना पेजों में देना है तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आप लोगों को क्या करनी है, एग्जाम में हॉल में जाके किसी से भी बातें नहीं करनी है और हमेशा बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिएगा सर, कि हम लोगों को जो है हर एक प्रश्न आता है। ये हमारा साइकोलॉजिकल रीजन होता है, मनोवैज्ञानिक रीजन होता है कि अगर आप खुश रहते हो तो जो प्रश्न आपको नहीं भी आता है, जो प्रश्न आप भूले हुए भी रहते हो, वो भी प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। हाँ सर, ऐसा प्रश्न होगा, ऐसे आंसर इसका होना चाहिए।